हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। तो दोस्तों, आप सभी का जो सीसी थ्योरी का पेपर था वो समाप्त हो गया है और ये हिस्ट्री ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर का सीसी थ्री का पेपर है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, इसमें हम लोग का 3 गो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन में ऑब्जेक्टिव या फिर ट्रू फॉल्स कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो सेक्शन होता है उसमें शॉर्ट टाइप का, और जो तीसरा सेक्शन होता है यानी सी सेशन, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो सेक्शन ए है ट्रू फॉल्स, उसमें आपको बताना है कि आपको कितना को सही होता है। ठीक है। तो और अगर मेरा कोई स्टूडेंट है, वो लोग तो एकदम 8 से 9 को जरूर सही किया होगा और एकदम हुबहू सेम टू सेम क्वेश्चन 8 गो आया है। ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है। एकदम 8 गो क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आया है। ये पहले प्रश्न के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न था अशोक बिंदुसार का पुत्र था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सही। जिसने भी सही लगाया है उसको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। अशोक बिंदुसार का ही पुत्र था। दोस्तों, ये प्रश्न बताया गया है। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न था बी नंबर में, मेगस्थानीज के अनुसार भारतीय समाज 6 भागों में बंटा हुआ था। तो दोस्तों, ये गलत है। ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय समाज है वो 7 भागों में बांटा गया था। ठीक है। तो 7 भागों में कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं पर मिलता है 5 भागों में, लेकिन 6 भागों में नहीं होगा। ठीक है। इसका जो गलत आंसर होगा वो असत्य होगा। ठीक है। असत्य यानी गलत। नेक्स्ट आपके प्रश्न है, पूछा गया था सांची स्तूप मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो ये सही होगा, सही। ठीक है। ये बताया गया है। आप साइड में देख सकते हैं कि हम लोग कब ये वाला क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। ठीक है। उसके बाद जो आपका डी नंबर में पूछा गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो ये सही सही होगा। ये भी हम लोग का क्लास में किया गया है। आप लोग ये वाला साइड में अभी जो दिख रहा है आपको, ये आप लोग अभी अभी कुछ दिन पहले पढ़ाए थे ना, कनिष्क वंश, कुषाण वंश में ये करवाए थे। ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रश्न दोस्तों आपको हम नहीं पढ़ाए थे, और ये प्रश्न लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट का गलत होगा। क्यों गलत होगा वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है। दोस्तों, ये प्रश्न था तीसरे संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था। तो तीसरे आयोजन का जो बात हो रहा है, क्या वो कपाटपुरम में हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य, मैं यहाँ पर आपको कारण देता हूँ। दोस्तों, जो पहला जो संगम काल का था, वो पहला संगम काल का बैठक हुआ था मदुरई में। मदुरई में मदुरई। दूसरा हुआ था कपाटपुरम, और तीसरा फिर हुआ था मदुरई में। तो इसका राइट आंसर मदुरई होगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, जो तीसरे संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था, तो ये असत्य होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, वो जो ई नंबर और एफ नंबर प्रश्न सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से ज़्यादातर लोगों का ये प्रश्न गलत होगा। हाँ, गलती से अगर कोई हाँ या ना कर दिया होगा तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ा होगा। प्रश्न क्या है एफ में, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना सत्तानार ने की थी। तो ये दोस्तों, ये भी असत्य है। इसका जो लेखक था वो एलोंगो था, है ना, एलोंगो। एकदम ये जो है तमिल नाम है। ठीक है। तो याद रखना है, ये जो एफ नंबर सवाल है इसका भी होगा असत्य। उसके बाद जी नंबर सवाल था गुप्त संवाद की शुरुआत समुद्रगुप्त ने की थी। तो दोस्तों, ये भी होगा असत्य। समुद्रगुप्त ने नहीं किया था, बल्कि ये जो गुप्त संवाद है इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ये भी आपको वीडियो में बताया गया है। गुप्त, जो हम लोग गुप्त काल पढ़े थे ना, गुप्त काल का जो MCQ, उसमें बताया गया था। दोस्तों, ये वाला प्रश्न एकदम सेम टू सेम उठ के आया है। तो क्या है इसमें,
एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन प्रथम से है। तो दोस्तों ये भी गलत है, और गलत किस लिए है मैं बताता हूँ। जो एहोल अभिलेख है उसमें हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बारे में बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये पुलकेशन प्रथम नहीं होगा, पुलकेशन द्वितीय होगा, जो आप लोगों को वीडियो में बताया गया था, ठीक है। एहोल अभिलेख से ही पता चलता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था, इसलिए ये प्रश्न बना है, ठीक है। तो आई नंबर वाला सवाल देखते हैं। आई नंबर सवाल ये भी सेम टू सेम उठ के आया है। क्वेश्चन है क्या है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये एकदम सही है, ये भी बताया गया है। आप लोग साइड में देख सकते हैं कि ये कब बताया गया था। ये बताया गया था जो हम लोग हर्षवर्धन को पढ़े थे ना, हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल, जिसमें हम लोग 30 सवाल किए थे, उसमें बताया गया था। उसके बाद दोस्तों ये वाला एच वाला सवाल है, और ये अंतिम सवाल था। इसमें क्या है, प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता हरिसेन था। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी गुप्त वंश में जो हम लोग पढ़े थे एमसीक्यू प्रश्न, उसमें बताया गया था। इसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ये हरिसेन और प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्त से सवाल आएगा। और अगर कोई जो दोस्त है अगर वो पढ़ा था कि कौन सा जो शासक है वो उसके दरबार में कौन सा जो दरबारी रहते था, वो भी अगर पढ़ा होगा तो वो भी सही किया होगा। क्यों? क्योंकि जो हरिसेन था ना वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था, और उसका जो मेन जो प्रसिद्ध कार्य था वो था प्रयाग प्रशस्ति का रचना, ठीक है। तो ये भी राइट हो जाएगा, साहित्य यानी सही। उसके बाद ये जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में पहला प्रश्न था अशोक के धर्म का स्वरूप क्या था। तो अशोक का धर्म मैंने बताया था कि ये वाला पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद था स्तूप स्थापित कला पर एक ये लिखे, ये वाला आप लोग लिख सकते थे। 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। संगम और मिंडार हमने नहीं बताया था, लेकिन उसके बाद था ये वाला गुप्त प्रांत प्रशासन में विभुक्त था, ये वाला प्रश्न में भी बताया गया था। और ये वाला प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्या है, हर्षवर्धन एवं पुलकेशन द्वितीय के बीच जो संघर्ष है उसके ऊपर प्रकाश डाले। ये वाला सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, हम पहले ही बता दिए थे। उसके बाद दोस्तों जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने 2 ही बनाना है, और 2 के दोनों सवाल आया था। प्रश्न क्या था, जो अशोक के धम्म का नीति क्या था, वो वाला पहला आया था। अगर ये वाला आप पढ़ के गए होंगे तो आपको भी 15 मार्क्स मिल गया होगा, ठीक है। और दूसरा है, मैंने 1000 बार बोला था कि कनिष्क से आएगा, ये इसमें भी आपका 15 मार्क्स आ गया है। बाकी ये जो 2 गो सवाल है ये भी बताया गया था। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि ये मैंने कब बताया था, ठीक है। ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो एक ठोक प्रश्न था, गुप्त एवं बकाटकों के संबंध पर प्रकाश डाले, ये वाला सवाल अगर नहीं भी बनाते तो भी चलता, क्योंकि 2 ठोक तो बनाना था। हर्षवर्धन अगर बना लेते और एक ठोक जो कनिष्क की उपलब्धि, तो आराम से हो जाता। तो आई होप ये वाला जो आपका पेपर था ये अच्छा गया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था ये 10 में से आपको कितना मार्क्स मिला है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग CC4 का MCQ सवाल को करेंगे, और उसमें थोड़ा और ज़्यादा ही डीपली हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।